जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को बतला दे कि जो रेलवे टेक्नीशियन की नई वैकेंसी निकल करके आई हुई है उसमें आप लोगों को हमने पिछले सेशन में वादा किया था कि जो 12th लेवल पर यानी कि वन एंड ओनली 12 लेवल पर 10th प्लस आईटीआई नहीं, ओनली 12 लेवल पर जो भी वैकेंसी निकाली गई है उसका हम एकदम टोटल डिटेल्स देने वाले हैं। यानी कि जोन वाइज आप लोग को डिटेल्स देने वाले हैं अभी के सेशन में कि आप लोग का कौन से जोन में कितने सीटों पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है जो कि वन एंड ओनली 12 के लिए है। साथियों देखिए यहाँ पर बहुत से टीचर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि 12 में वैकेंसी नहीं निकाला गया है, मगर जब आप लोग फुल नोटिस पढ़िएगा ना रेलवे टेक्नीशियन का तो उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि 12 पर भी वैकेंसी निकाला गया है। और वो कौन सा सीरियल नंबर है? तो भैया सीरियल नंबर 15 आप लोग नोटिस को ओपन करिएगा तो उसमें देखिएगा सीरियल नंबर 15, उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि जो 12 का क्वालिफिकेशन है 12 लेवल का क्वालिफिकेशन पर आप लोग के लिए टोटल 1269 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। कितने पर? तो 1269 सीटों पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। अभी आप लोगों को टोटल जोन का निचोड़ बतलाने वाले हैं, हर एक जोन का कितना यहां पर वैकेंसी लाया गया है एक एक जोन में सभी आप लोग को टोटल बतलाने वाले हैं। टोटल 21 जगह पर जो है वैकेंसी निकाला गया है सिर्फ और सिर्फ 12 पर। साथियों 10 प्लस आईटीआई का भी हम एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें यह बतलाएंगे कि आईटीआई के लिए कौन महत्वपूर्ण आप लोग का जोन रहने वाला है। तो साथियों चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इसका समझ जाइए, उसके बाद आप लोग को टोटल जोन का निचोड़ सेशन हम बतलाने वाले हैं। तो देखिए जो रेलवे टेक्नीशियन का नया वाला वैकेंसी आया हुआ है 2024 का, इसमें आप लोग को टोटल सीट कितना है तो देखिए साथियों टोटल पोस्ट 9144 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सिग्नल की बात करिएगा तो 1092 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर का जो पोस्ट है वो 8052 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। इसी 8052 सीटों में से ना साथियों यहाँ पर 1269 जो पोस्ट है ये पोस्ट आप लोग का 12 लेवल के लिए है। ठीक है, 12th लेवल के लिए सिर्फ निकाला गया है 1269 पोस्ट। और जितने भी पोस्ट बच रहे हैं और जितने भी सीट बच रहे हैं जो वो सारे सीट जो है ना साथियों 10 प्लस आईटीआई पर निकाला गया है। ठीक है, यानी कि लगभग यहां पर 6000 समथिंग हो जाएगा आईटीआई पर सीट। ठीक है, तो अब आगे समझिए साथियों आप लोग का अप्लाई डेट क्या होने वाला है। तो अप्लाई डेट 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक होने वाला है और एग्जाम आप लोग का जो है अक्टूबर या फिर दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग का एग्जाम का लगभग देखिए क्योंकि भैया यहाँ पर चुनाव है, अगर चुनाव नहीं रहता ना तो पहले आप लोग का एग्जाम होता, मगर चुनाव के चलते एग्जाम थोड़ा सा लेट होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ पर फी अगर देखिएगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, जो कि एग्जाम अगर आप लोग सीबीटी 1 एग्जाम जब दे दीजिएगा सीबीटी 1 एग्जाम तब आप लोग को यहाँ पर 400 रुपये रिटर्न करा दिए जाएंगे। ठीक है, हम इससे पहले जो सेशन लिए हुए हैं रेलवे टेक्नीशियन नई वैकेंसी का जो हम टोटल जानकारी उसमें दिए हुए हैं कि क्या क्या आप लोग का सिलेबस रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा, टोटल जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराए हैं। जो भी बच्चे उस सेशन को वॉच नहीं किए हैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जा करके उस सेशन को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आप लोग देख लीजिए एग्जाम में आप लोग का फी में आप लोग को 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा एग्जाम देने के बाद। अदर के लिए 250 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं, यानी कि SC ST फीमेल वगैरह के लिए 250 रुपये लग रहे हैं। ये भी एग्जाम देने के बाद टोटल रिटर्न हो जाएगा 250 ही। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो 1 जुलाई 2024 से लेकर के आप लोग का एज जो है काउंट हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 है, एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1836 है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करिएगा तो 2/8/1998 से लेकर के 1/7/2006 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में तो आप लोग ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जनरल के लिए है और इसमें आप लोग को 3 साल का छूट दिया जा रहा है ओबीसी को और SC ST को 5 साल का छूट, यानी कि यहाँ पर अगर 3 साल घटा दीजिएगा तो ओबीसी का एज हो जाएगा और 5 साल घटाइएगा तो जनरल SC ST का एज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए साथियों एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका हम अभी आप लोग को टोटल पोस्ट की जानकारी देने वाले हैं उसमें आप लोग को बतला दें 18 से 33 आप लोग का एज रहने वाला है। और यहीं पर अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करिएगा तो 2/7/1991 से लेकर के यहाँ पर 1/7/2006 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये जो है साथियों ये यूआर कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल के लिए है और इसमें आप लोग का 3 साल ओबीसी का छूट और 5 साल SC ST का छूट यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि 1991 के जगह पर 3 साल और घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1888 हो जाएगा यहाँ पर ओबीसी के लिए
और यहाँ पर और 2 साल घटा दीजिए तो 1886 हो जाएगा आप लोग का SC/ST के लिए। यहाँ से लेकर के 2006 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो SC/ST भर सकते हैं। फिर 1888 से अगर 2006 तक आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो OBC के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। अब साथियों यहाँ पर समझिए क्वालिफिकेशन क्या बतलाया गया है। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए सिग्नल का जो यहाँ पर पोस्ट है उसमें आप लोग को BE BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड BSc इंजीनियरिंग का डिग्री यहाँ पर मांग रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। जो कि कितना सीटों पर वैकेंसी है, 1092 सीटों पर वैकेंसी है। दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है जिसमें 10+ ITI और फिर 12 मांग रहा है। तो देखिए 10+ ITI पर जो सीट है 6000 समथिंग सीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का टोटल जो है 8052 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इसमें जो है 10+ ITI के लिए 6000 समथिंग सीट हो जाएगा, और 12 के लिए कितना मांग रहा है भैया, तो 1269 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी मांग रहा है। ठीक है, अभी आप लोग को टोटल जो है 12 वाला जोन वाइज टोटल सीट बतलाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम आप लोगों को पल पल के लेटेस्ट अपडेट बतलाते रहते हैं। और आगे जो है 10+ ITI का जो भी जोन का निचोड़ रहेगा वो भी आप लोग को जोन का निचोड़ 10+ ITI का भी सेशन लेने वाले हैं। सभी का डिटेल्स बतलाएंगे, और ये भी बतलाएंगे कि कौन सा जो जोन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ITI वाले छात्रों के लिए। तो आगे आप लोग अगर ये सब सेशन को वॉच करना चाहते हैं, अगर आप लोग और भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करते रहिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का क्या है, तो पहले CBT यानी कि एग्जाम, दूसरा पर DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा पर आप लोग का मेडिकल यहाँ पर होने वाला है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने एग्जाम में क्या क्या पूछेगा सारी जानकारी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वॉच कर सकते हैं। DB में आप लोग का डॉक्यूमेंट तो बतला ही दिए क्या क्या लगेगा। उसके बाद मेडिकल में आप लोग को जो है मेडिकल बाद में होगा, उसके बाद सीधा आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो 12 वाला है इसके लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकालेंगे। तो 12 लेवल पर के लिए साथियों जब आप लोग पढ़िएगा टोटल नोटिस ना, तो नोटिस में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए SNT का जो पोस्ट है उसमें 1269 सीटों पर 12 पास के लिए वैकेंसी निकाला गया है। कितना, तो 1269 सीटों पर। अब चलिए साथियों यहाँ पर समझिए कि जोन वाइज जो आप लोग का कट ऑफ है, जोन वाइज वो कट ऑफ नहीं सॉरी जोन वाइज जो सीट है वो कौन से जोन में कितना सीट निकाला गया है। तो सबसे पहले देखिए अहमदाबाद की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद में आप लोगों को टोटल 106 सीटों पर यहां पर जो है अहमदाबाद में वैकेंसी निकाली गई है 12 के लिए। अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में आप लोग को टोटल 98 सीटों पर, कितने पर, तो 98 सीटों पर यहां पर वैकेंसी अजमेर में निकाली गई है। ठीक है, ये आप लोग को ऑफिशियल नोटिस में भी दिख जाएगा, मगर हम आप लोगों के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बतला दिए हैं ताकि आप लोग को इतना लंबा चौड़ा 60-70 पेजों का नोटिस ना पढ़ना पड़े। चलिए, तो बेंगलोर की अगर बात करें तो बेंगलोर में आप लोग को 26 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। यहीं पर अगर बात करेगा भोपाल में, तो देखिए साथियों भोपाल में आप लोगों को SNT पोस्ट के लिए 12 पास वालों के लिए यहां पर भोपाल में अगर बात करेगा तो 78 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब साथियों बात करिएगा अगर भुवनेश्वर की, तो देखिए भाई भुवनेश्वर में अगर बात करें ना तो 38 था, हाँ 38 सीटों पर जो है आप लोग का यहाँ पर भुवनेश्वर में वैकेंसी निकाली गई है साथियों। अब आगे अगर देखिएगा आप लोग तो बिलासपुर की बात करते हैं, तो आप लोग को बतला दे बिलासपुर में सबसे ज्यादा यहाँ पर सीट निकाली गई है। कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो देखिए 174 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है बिलासपुर में। ठीक है, 174 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी बिलासपुर में निकाला गया है। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए यहां पर चंडीगढ़ में 20 सीटों पर वैकेंसी 12 वालों के लिए निकाली गई है। चेन्नई में अगर बात करते हैं तो चेन्नई में आप लोग को बतला दे, चेन्नई में साथियों 71 सीटों पर वैकेंसी जो है यहां पर निकाली गई है 12 पास वालों के लिए। गोरखपुर में आप लोग का वैकेंसी नहीं निकाला गया है 12 पास वालों के लिए। यहाँ पर SNT के लिए कोई भी पोस्ट गोरखपुर में नहीं रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं फिर से पूछिएगा ना कि भैया गोरखपुर में क्यों नहीं है। अब गोरखपुर में नहीं है तो नहीं है, आयोग नहीं दिए तो हम क्या करें, अब मेरा गलती है। अब आइए गुवाहाटी में देख लीजिए, गुवाहाटी में भैया 54 सीटों पर,
कितना पर, तो 54 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। फिर से यहाँ पर जम्मू एंड श्रीनगर में भैया 13 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर साथियों, अब आप लोग पूछ सकते हैं ना कि भैया तब कौन सा जोन सबसे ज्यादा बेटर है जहां पर कम कट ऑफ आता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भी आप लोग को अगले सेशन में बतलाने वाले हैं। सारी जानकारी एक ही सेशन में देंगे ना भैया, तो 2-2 घंटे का एक वीडियो बनेगा, तो इतना जानकारी देना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आगे ये भी बतलाएंगे ना साथियों को कौन सा जोन में 12 लेवल पर फॉर्म भरिएगा ना, तो आप लोग का चांसेस ज्यादा है जॉब होने का। ठीक है, तो ये भी जानकारी आप लोग को आगे जो है देंगे साथियों। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कहां पर, तो देखिए भैया कलकत्ता में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए भैया यहां पर आप लोग को मजा आने वाला है, बहुत अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा। 143 सीटों पर जो है कलकत्ता में वैकेंसी निकाली गई है। मालदा में बात करेगा तो मालदा में आप लोग को साथियों 59 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, मालदा टाउन में बतला रहे हैं। अब आते हैं भैया मुंबई। देखिए मुंबई नगरी, कहते हैं ना जादू की नगरी, माया की नगरी, तो भैया माया की नगरी सबसे यहाँ पर तोड़ दिया है, सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 178 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है भैया मुंबई में। ठीक है, माया नगरी में 178 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। अब आगे अगर बात करिएगा तो यहां पर आता है भैया मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में आप लोग को बतला दें कि मुजफ्फरपुर में 18 सीटों पर वैकेंसी जो है ये निकाली गई है मुजफ्फरपुर में। अब आगे भैया देखिएगा, अगर आप लोग पटना आ गया भैया बिहार, तो चलिए भैया बिहार घूमनी है, तो बिहार जब घूमिएगा ना तो लिट्टी चोखा खाइएगा जरूर, अगर कहीं और का रहिएगा तो बड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है, घी लगा करके। मगर यहाँ पर दिक्कत यही है ना कि भैया इसमें सीटें नहीं निकाला है। ठीक है, एसएनटी में आप लोग का 12 पास वालों के लिए पटना में सीटें नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए प्रयागराज। चलिए भैया प्रयागराज अब थोड़ा घूमिएगा। ठीक है, तो प्रयागराज में आप लोग को 43 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है साथियों, यहां पर ध्यान रखिएगा कितना, तो 43 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है आप लोग का प्रयागराज में। अब आगे अगर बात करिएगा, देखिए भैया रांची में, तो रांची की अगर बात करें तो रांची में आप लोग का 92 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। कितना पर, तो 92 सीटों पर रांची में वैकेंसी निकाला गया। फिर अगर बात करते हैं सिकंदराबाद में ना साथियों, तो देखिए सिकंदराबाद की अगर आप लोग बात करिएगा तो सिकंदराबाद में 19 सीटों पर, ओनली 19 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, कितना, तो 19 सीटों पर यहां पर वैकेंसी निकाला गया है। फिर बात करें अगर सिलीगुड़ी में, तो देखिए साथियों सिलीगुड़ी में आप लोग का यहां पर वैकेंसी नहीं निकाला है, सिलीगुड़ी भी खाली रहने वाला है एसएनटी पोस्ट के लिए, यानी कि 12 पास के लिए यहां पर सिलीगुड़ी में कोई भी सीट नहीं निकाला गया है। अब लास्ट में आता है आप लोग का तिरुवनंतपुरम में भैया, तो तिरुवनंतपुरम में टोटल 39 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। अब अगर आप लोग बैठ करके मोबाइल लेके कैलकुलेटर से जोड़िएगा ना टोटल, तो 1269 सीट आपको कहा जाएगा, जो कि 1269 सीटों पर यहां पर वैकेंसी 12 पास वालों के लिए निकाला गया है। तो साथियों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अब आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल है, आशा करते हैं कि हेल्पफुल होगा ही। आप लोग कहीं पर भी छान मारिएगा ना तो भैया इतना सारा इंटरनल डिटेल्स की जानकारी जो है ना, एक एक पीडीएफ को पढ़ते हुए इतना सारा जानकारी निकाल करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करना कोई आसान भाषा नहीं है, कोई आसान टास्क नहीं है, बहुत ही हार्ड टास्क रहता है साथियों, एक एक वर्ड को समझ करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करना। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होंगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो फिर से बोले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग को जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स आते हैं ना, सबसे पहले आप लोग को बतलाते हैं। और दूसरा चीज सटीक में, देखिए पहले में लेट हो सकते हैं, हम अभी भी बोलते हैं, मगर सटीक में अगर बात करिएगा ना साथियों, तो मेरा जो भी जानकारी है वो एकदम 100% सटीक रहता है, सही रहता है। तो आप लोग टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 12 के सीटों पर इतना वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से 10+ ITI का जो सीट है ना, इसका भी हम आप लोग को जोन का निचोड़ बतलाने वाले हैं कि कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है और कौन सा जोन सबसे ज्यादा बेटर रहेगा इस बार आप लोग का एग्जाम देने के लिए, ये भी आप लोग को बतलाएंगे। ठीक है, क्योंकि कम कट ऑफ वाला मेरिट जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है सेंट्रल जॉब्स के लिए। देखिए भाई सेंट्रल जॉब है अच्छा खासा, यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकाला गया है। और एक बात बतला दे, देखिए अगर आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं ना, जो यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एग्जाम होगा, तो जो आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके इसी वीडियो का जो टाइटल नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टाइटल को जो है टाइटल पर क्लिक करिए, ठीक आप लोग का नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसी में लिंक दिए हुए हैं, वहां पर टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका PDF भी दे देंगे आप लोग को। और
उसी में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ओपन करिएगा ना भैया, तो आरपीएफ टेक्नीशियन का टोटल सिलेबस बतलाए हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो आप लोग के लिए आशा करते हैं कि चैनल जो है, वीडियो हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए दोस्तों मित्रों के पास। कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट ओपन है, कमेंट करिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो इंडिया के एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को 100% हम रिप्लाई देंगे साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।